हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2012 प्रीलिम्स काइनेमेटिक्स के इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था मोशन ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे डिस्क्राइब हो रहा है x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब से, जहां x मीटर में और t सेकंड में। रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल पूछा था जब इसका वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो मैंने इसको फिरंगी को फॉलो करो हिंट सेक्शन के लिए क्यों चूज़ किया है, क्योंकि आपके लिए मंजिल दूर है और आपके लिए बेटर होगा कि आप इस क्वेश्चन को फिरंगी को फॉलो करते हुए पार्ट्स में डिवाइड करें और छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करते हुए फाइनल आंसर तक पहुंच जाएं। जैसे आप पहले ये सोचिए कि मोशन ऑफ पार्टिकल आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। तो आप अपने दिमाग में पार्ट करिए और सीधे पूरे आंसर तक पहुंचने की बजाय ये सोचिए कि इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो ये काम हमारे लिए आसान है। हमें मालूम है अगर x हमें दिया हो तो dx बाय dt करके हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब जब आपने वेलोसिटी सोच लिया तो अब आप देखिए कि आपको यहाँ पे अगर हमने कहा है कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब बाय इक्वेशन v इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर, यानी पिछले क्वेश्चन का जो आंसर था वो अब हमारे लिए क्वेश्चन का पार्ट बन गया है। यानी हमें वेलोसिटी पता है और हमसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हमारे लिए इसे भी सॉल्व करना आसान है, क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। ऑब्वियसली हम कैलकुलस यूज करने वाले हैं क्योंकि इक्वेशन जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 12 माइनस 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या देगा, 0 माइनस 60। तो देखिए इन दो छोटे पार्ट्स में बांटने से आप कम से कम एक्सेलरेशन तक तो पहुंच गए। और अब आप सोचिए, अगर आप सीधे सोचेंगे रिटार्डेशन तो आपका जो दिमाग है वो ओवरलोड हो जाएगा। यहाँ अब आपको दिख रहा है कि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है, यानी आप एक्सेलरेशन भले सोच रहे हैं लेकिन ये मैच कर रहा है क्वेश्चन के डेटा के साथ, यानी ये एक्सेलरेशन ना हो कि क्या है, रिटार्डेशन। और अब सोचने वाला आखिरी काम, फाइंड आउट द टाइम व्हेन वेलोसिटी विल बी जीरो। बस इतना सा सोचना है आपको, यानी आपकी जो वेलोसिटी है 12 माइनस 3t स्क्वायर वो जीरो कब होगा उस टाइम के बारे में सोचिए। तो क्या करना है, जीरो के बराबर रखना है, 12 बराबर 3t स्क्वायर करना है, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। तो आप देखिए आपने इस बड़े सवाल को फिरंगी को फॉलो करते हुए टुकड़ों में बांटा तो आपका काम कितना आसान हुआ। x से आपने वेलोसिटी सोची, वेलोसिटी से आपने एक्सेलरेशन सोचा, और एक्सेलरेशन के बाद आपने ये सोचा कि वेलोसिटी कब जीरो होगी, और वो टाइम आपने निकाल लिया। अब आपके लिए फाइनल स्टेप बचा है कि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में टाइम का वैल्यू रखना है। ये सारे स्टेप आपको दिमाग में कर लेने हैं। क्वेश्चन को इस तरीके से आपको पार्ट्स में फॉलो करना है। डिवाइड द क्वेश्चन देन रूल द क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।